Hello guys, this is your second lecture, childhood and its characteristics. मीनिंग क्या है इसका? चाइल्डहुड क्या है? 6 वर्ष के बीच का समय होता है। इसमें अंतर्गत बालक का विकास शिशु अवस्था के मुकाबले मंद गति से होता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तरीके से होता है। यानी कि चाइल्डहुड क्या है? जो भी हम 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का बालक है, जो अर्ली चाइल्डहुड है हमारा, ये है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु को हम बोलेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों का विकास शिशु में, यानी कि जब बच्चा है, जब वो पैदा होता है, वहाँ से लेके 6 साल तक वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन 6 वर्ष के बाद उसकी जो विकास है वो कम हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था, विकास कभी रुकता नहीं है, वो मंद होता है, तो उसको बोलेंगे हम। ठीक है, इसमें हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ इसकी विशेषताएँ करनी है। विशेषताओं को मैंने यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है: शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, ज्ञानात्मक और नैतिक। ठीक है, शारीरिक विकास में उसके अंदर क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आते हैं, जैसे ऊंचाई और भार में वृद्धि। यानी कि पहले उसकी ऊंचाई कितनी होती है? बहुत कम होती है ना। अब उसकी जो ऊंचाई है उसके शरीर की क्या है, जब वो पैदा होता है उससे क्या है, अब 3 गुना बढ़ चुकी होती है उसके पैदा होने से 6 वर्ष की आयु में। भार में भी जो है उससे पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई होती है। ठीक है, चेहरा, पहले उसका चेहरा क्या था, बच्चों जैसा लगता था, अब उसका चेहरा जो है वो विकसित होना शुरू हो चुका है। जो उसके सिर का आकार है पहले से 1/3 रह जाता है। नाक जो है उसका श्वसन तंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके जो है स्थायी दांत आने, जो है दूध वाले दांत जो है आने टूटने शुरू हो जाते हैं। हड्डियाँ जो हैं पहले से, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, अब वो विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। पाचन तंत्र है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका इतना स्ट्रांग नहीं होता। 2 साल के बच्चे का पाचन तंत्र इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन अब जो है वो बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। श्वसन तंत्र भी, यानी कि आराम से वो सांस ले पाता है। स्नायु तंत्र भी उसका बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हमारे पास है, सबसे पहला है सहयोग की भावना। यानी कि बच्चे के अंदर क्या है, अब पहले वो उसको नहीं पता कि मैंने किसी की हेल्प करनी है नहीं करनी। 6 साल के बच्चे को समझ आ जाती है कि उसके अंदर क्या है, वो देखता है कि मुझे कौन हेल्प कर रहा है, तो वो बच्चा भी उनकी हेल्प करता है। सामाजिक समायोजन, वो क्या है, अपने समाज में समायोजन करना सीख लेता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीख लेता है। नेक्स्ट है छोटे छोटे समूह बनाना। फिर वो क्या करता है, अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेता है, जो अपनी क्लास में, जैसे अपनी क्लास की लड़कियों का, या अगर लड़के हैं तो लड़कों का ग्रुप बना लिया। अगर वो अपने घर में हैं तो अपने पड़ोस में 3-4 बच्चों के साथ ही वो हमेशा खेलना पसंद करता है। स्वयं निर्मित समूह, यानी कि वो अपना ग्रुप खुद बनाता है, उसको पेरेंट्स सजेस्ट नहीं करते, उसको क्या है खुद बनाता है, उनको लीड करता है। फिर वो उसके अंदर अपना कंपटीशन भी रखता है कि ये मेरे से फर्स्ट ना आ जाए। आपने देखा होगा कि 6 से 12 साल का बच्चा करता है ना, वो फर्स्ट आया है, मैं नहीं आई, तो उसके अंदर क्या है, कंपटीशन की भावना आ जाती है। बिहेवियर, उसको बिहेव करना आ जाता है। अगर उसके साथ कोई अच्छा बिहेव कर रहा है, अगर उसे पता है कि अगर मेरे साथ कोई बिहेव अच्छा कर रहा है तो उसके साथ वो अच्छा बिहेव करेगा, अगर कोई साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा तो वो अच्छा बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट है भावात्मक विकास। भावों को सबसे पहले क्या है, उसको भावों की पहचान हो जाती है। अगर उससे कोई गुस्से से देखता है तो उसको पता है कि वो गुस्से से देख रहा है। अगर कोई उससे खुश होकर देख रहा है तो उसको पता है कि गुस्से, उनको समझ जाता है कि कौन उसको कैसा ट्रीट कर रहा है। संवेगों में सभ्याचार, यानी कि अब वो पहले नहीं पता था, एकदम से वो किसी के सामने भी गुस्सा हो जाता था बच्चा, लेकिन अब उसको क्या है, थोड़ा सा पता लग गया कि अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करना है। थर्ड पॉइंट है स्वतंत्रता। अब इस एज में आके जो है बालक जो है वो क्या है, अपने पेरेंट्स से स्वतंत्रता चाहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको फ्री छोड़ दें और वो अपनी ग्रुपिंग खुद बनाए, उसमें वो खुद खेले। समाज द्वारा अस्वीकृति का भय, इस स्टेज पे आके बालक को लगता है कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है छोटे लेवल पे, तो उसको डर होता है कि मम्मी क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेगी, तो उसको क्या है, एक छोटे लेवल पे एक उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है अगर वो कुछ गलत करता है तो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है जिज्ञासा। इस एज में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। अगर उसको बोला है ना वहाँ नहीं जाना, तो बच्चा ये आगे से क्वेश्चन जरूर करता है कि क्यों नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, तो जिज्ञासा की भावना है। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता। तो इसके अंदर क्या है, एक स्थिरता होती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है। क्रोध की भावना, यानी कि बेवजह जब उसको पता है कि उस वक्त कुछ गलत होता है तो उसके अंदर क्रोध की भावना
आ जाती है। सकारात्मक संवेगों की उत्पत्ति। फिर क्या है, वो पॉजिटिव भी सोचता है, अपने अनुभवों को जज भी कर लेता है कि वो चेंज कर लेता है कि पहले अगर मैंने ये काम किया था तो मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिला था, अगर मैं ये काम करूँगा तो मम्मा मारेगी। यानी कि वो अपने अनुभवों को क्या है, जज करना या वर्गीकृत करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्ञानात्मक विकास। सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है, जो बच्चा सिर्फ अपने सामने चीज़ों को देखता है वो उसी को ही सच मानता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर नहीं होती। ठीक है। उसके बाद है सेकंड, संप्रत्यय का निर्माण करना, यानी कि बातें बनाना, बेवजहों की बातों को जज करना। इसके अंदर क्या है, संप्रत्ययों का निर्माण करना शुरू कर देता है। तार्किक क्षमता का विकास, यानी कि वो लॉजिक ढूंढता है हर चीज़ में, अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, तो वो लॉजिक ढूंढता है। नेक्स्ट है तार्किक क्षमता का विकास। उसके अंदर क्या है, नेक्स्ट है स्मरण शक्ति का, वो अब चीज़ों को पहले से ज़्यादा याद करने लगता है। पहले से हर चीज़ याद नहीं होती थी। 6 साल का बच्चे को बहुत सारी उसकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। क्वेश्चन यानी कि वो हर चीज़ों को याद करने का उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाती है। भाषा का विकास, जैसे वो अपनी बातों को पहले पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाषा का विकास, ये सारे जो हैं पॉइंट्स वैसे ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नैतिक विकास, यानी कि उसको पहले नहीं पता था कि मैं अगर किसी बड़ों का पैर छूना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, लेकिन अब उसको क्या है, नैतिक मूल्यों का पता है। चाहे वो उसको दंड के उससे एक्सेप्ट करता है, चाहे वो पुरस्कार के उससे एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो नैतिक मूल्यों का पालन करता है, नियमों में चलता है, स्कूल के अनुशासन में चलता है, अपने यानी कि मूल्य वो खुद बनाकर उन पर चलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है समस्याएं। चाइल्डहुड में सबसे पहले क्या समस्या होती है, अगर बच्चे की जो जिज्ञासा है वो शांत ना हो तो बच्चा क्या है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर वो सबसे बड़ी समस्या होती है। समूह का हिस्सा बनना ना बनना, अगर वो अपना समूह बनाना चाहता है और वो किसी भी समूह में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, वो समूह का हिस्सा नहीं बनता, बच्चे उसको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते, तब भी जो बच्चा है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। संप्रत्ययों की पूर्ति ना होना, अगर जो बच्चा हम बातें बनाते हैं, हम उससे बार बार टोकते रहते हैं कि ये नहीं वो नहीं, तो भी जो क्या है, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किशोर अवस्था तथा उनकी विशेषताएं।